हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल आईक्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज के पार्ट 4 से है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो बना चुके हैं, जो कि पूरा बेसिक से बना चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन तीनों वीडियो को देख लीजिए, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज के पार्ट 4 की ओर चलते हैं। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन जो है वह सरकारी एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी से चलेंगे। ठीक है, उसके बाद थ्योरी समझ जाएंगे, उसके बाद यह जो क्वेश्चन है ये सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जब ए की आई बी से 10% अधिक हो, ठीक है, ए की आई बी से 10% अधिक हो, तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत कमी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले थ्योरी हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन में एक बार वृद्धि बोला जाएगा और एक बार कमी बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में वृद्धि और कमी बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वृद्धि बोला जाएगा, ठीक है, अगर वृद्धि बोला जाएगा, प्रतिशत वृद्धि निकालने बोला जाएगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, और अगर प्रतिशत कमी बोला जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए, अगर वृद्धि प्रतिशत निकालने बोलेगा तो हम लोग जो फॉर्मूला का जो यूज करेंगे वह करेंगे एक्स बटे 100, ठीक, 100 माइनस एक्स, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, यह हम लोग का फॉर्मूला है, वृद्धि प्रतिशत का, प्रतिशत वृद्धि का हम लोग का यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग का यह जो क्वेश्चन है वह सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्रतिशत कमी निकालने बोला जाएगा, एक बार प्रतिशत वृद्धि निकालने बोला जाएगा, एक बार प्रतिशत कमी निकालने बोला जाएगा, दोनों में से कोई भी कुछ भी निकालने बोल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया है क्या कि कितना प्रतिशत की कमी है, मतलब कमी प्रतिशत निकालने बोला गया। ठीक है, तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा कि एक्स बटे 100 प्लस एक्स, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, यह फॉर्मूला है कमी प्रतिशत का। ठीक, समझ गए। देखिए, वृद्धि प्रतिशत के लिए सेम टू सेम फॉर्मूला, सिर्फ इसमें यहाँ पर माइनस किया गया है और यहाँ पर प्लस किया गया है। वृद्धि प्रतिशत में माइनस करना है और कमी प्रतिशत में प्लस करना है। ठीक है, देखिए, वृद्धि का मतलब प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि का मतलब माइनस यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ कमी का मतलब माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वृद्धि प्रतिशत का, अगर प्रतिशत वृद्धि या फिर वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला अगर इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर वृद्धि प्रतिशत या फिर प्रतिशत कमी अगर निकालने बोला जाएगा, तो देखिए, वृद्धि प्रतिशत अगर निकालने बोला जाएगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक, अगर प्रतिशत कमी बोला जाएगा तो यूज करेंगे एक्स बटे 100 प्लस एक्स इंटू 100। ठीक, तो एक्स का मतलब क्या है कि एक्स का मतलब यहाँ पर जितना दिया जाएगा, जैसे 10% की अधिक दिया गया, मतलब 10% की वृद्धि हो रहा है। अधिक मतलब कहने का मतलब क्या है, वृद्धि दिया गया, तो इसमें 10% का जहाँ एक्स है वहां पर 10 लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जब ए की आई बी से 10% अधिक हो तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, जो हम आपको अभी थ्योरी बताएं, उसी थ्योरी में जो ट्रिक बताएं उसी ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या था कि प्रतिशत कमी, तो देखिए, प्रतिशत कमी, जो हम प्रतिशत कमी अभी आपको बताएं, फॉर्मूला जो बताएं प्रतिशत कमी का, ठीक है, प्रतिशत कमी का जो फॉर्मूला बताएं, तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या था कि एक्स बटे 100 प्लस एक्स इंटू 100, यही फॉर्मूला बताए थे प्रतिशत कमी का, जो कि इसमें क्वेश्चन बोला गया प्रतिशत कमी। ठीक है, तो x का मतलब ही जो यहाँ दिया गया 10%, तो x का मतलब ही रखेंगे 10%, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 10% रखते हैं। ठीक है, तो 10 बटे 100 प्लस 10 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हम लोग का आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखिए क्या होगा कि 10 का 10 रखेंगे और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110 आएगा और इंटू 100 होगा। ठीक है, तो 1010, यहाँ पर कितना बच गया, 100 बच गया, और नीचे 11 बच गया। देखिए, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 11 में रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करेंगे तो 9.1/11% रहेगा। ठीक है, 9.1/11% इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है, सी में आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि जब ए की आई बी से 20% कम हो तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसमें अधिक का पद बताया जाएगा, तो अधिक का मतलब क्या होता है, वृद्धि, जो हम आपको बताएं अभी क्या हुआ
वृद्धि, तो मतलब इसमें क्या निकलना है, वृद्धि परसेंट, ठीक है। इसमें क्या निकलना है, वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला क्या हम आपको बताएं अभी थ्योरी में कि x बटे 100, ठीक है, माइनस x इंटू 100, ठीक है। अब हम लोग x का जगह क्या क्या बैठाएंगे, 20 बैठाएंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 बटे 100 माइनस 20 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 20, इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 80 आएगा और इंटू 100, ठीक है। अब इसको 20 का टेबल में 80 जो आता है वो आता है 4 बार में, और 4 का टेबल में 100 कितना आता है, 25 बार में। तो इसका जो आंसर आया वो आया 25%। तो 25% किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। 25% ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर तुरंत आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि और भी इस तरह से नॉलेज वाले वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि दाल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब कहने का मतलब एक क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर आप दुकानदारी करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई सामान 100 रुपया में खरीदते होंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई सामान 100 रुपया में खरीदते होंगे, तो अगर उसका वृद्धि हो जाएगा उसका दाम में, मतलब 150 रुपया हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि कितना 100 रुपया में अब कितना सामान खरीदिएगा कि उसमें कोई खर्च और नहीं लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर 100 रुपया में कोई सामान खरीदते थे उसमें 150 रुपया दाम हो गया, ठीक है, तो हम लोग को अब खर्च कम करना चाहिए। अब कितना कम खर्च करना चाहिए कि हमको कोई और पैसा ना लगे, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो जैसे हम अभी आपको ट्रिक बताएं सेम ट्रिक से बनेगा, ठीक है जी। देखिए इसमें बोला गया था कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए, तो कमी प्रतिशत मतलब क्या लगाएंगे, कितने प्रतिशत की कमी, ठीक है। तो प्रतिशत कमी का जो फॉर्मूला बताए हैं आपको कि x बटे 100, ठीक है, x बटे 100 प्लस x इंटू 100, ठीक है। तो x का मतलब क्या रखेंगे, 30, तो 30 बटे 100 प्लस 30 इंटू 100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 30 का 30 रखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 130 इंटू 100, ठीक। अब इसको काटेंगे 1010, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 और बटे में आएगा 13। अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23.1 बटे 13%, ठीक है, 23.1 बटे 13%। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, 23.1 बटे 13%, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो हम आपको भी बताएं वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था। तो वृद्धि प्रतिशत का जो फॉर्मूला था क्या था, वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला था x बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में रखेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, x का मतलब कितना होगा 40 और यहाँ पर होगा 100 माइनस 40 इंटू 100, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा 40 और नीचे में कितना आएगा 60 इंटू 100, ठीक है। और 1010 इसको 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में। अगर 100 को 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर 200 अब बटे 3, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 66 पूर्णांक 2 बटे 3%, 66 पूर्णांक 2 बटे 3%। तो इसमें कितना, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आसान तरीके से बनाने सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और मैं मैथ का हर चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, तो आप हमारे चैनल रॉयल IQ स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।